पौराणिक कथाओं की माने तो कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास स्थान जाना जाता है। कैलाश पर्वत को काफ़ी रहस्यमय पर्वत माना जाता है। शिव पुराण में, स्कंद पुराण में तथा मत्स्य पुराण में भी कैलाश पर्वत के बारे में उल्लेख किया गया है। इन सभी पुराणों में कैलाश पर्वत के महिमा के बारे में बतलाया गया है। पौराणिक मान्यता के अनुसार कैलाश पर्वत के पास प्राचीन धन कुबेर नगरी भी स्थित है, परंतु इसका पता अभी तक नहीं चल सका है। कैलाश पर्वत को धरती का केंद्र बिंदु भी माना जाता है। धरती के एक ओर उत्तरी ध्रुव है तो वहीं दूसरी ओर दक्षिणी ध्रुव है। दोनों के बीचों बीच स्थित है कैलाश पर्वत। हिमालय का केंद्र कैलाश पर्वत है। वैज्ञानिकों के अनुसार धरती का केंद्र कैलाश पर्वत को ही माना जाता है। विभिन्न धर्मों में भी कैलाश पर्वत को पूजनीय माना जाता है, जैसे कि जैन धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और सिख धर्म। इस अलौकिक शक्ति के केंद्र को एक्सिस मुंडी भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है दुनिया की नाभि या आकाशीय ध्रुव, और भौगोलिक ध्रुव का केंद्र मतलब पृथ्वी का केंद्र, जहां दसों दिशाएं मिलती हैं। एक्सिस मुंडी को अलौकिक शक्ति का प्रवाह भी जाना जाता है, जिसकी मदद से आप विभिन्न तरह की शक्तियों के साथ अपना संपर्क जोड़ सकते हैं। कैलाश पर्वत जहां पर स्थित है वहां पर उतना बड़ा पर्वत एक भी स्थित नहीं है। कैलाश पर्वत के समीप दो रहस्यमयी झील हैं, जो काफ़ी रहस्यमयी झील हैं। पहला झील मानसरोवर है, जो दुनिया की शुद्ध पानी की उच्चतम झीलों में से एक है, जिसका आकार सूर्य के समान है। वहीं दूसरा झील राक्षस नामक झील से प्रचलित है, जो दुनिया के खारे पानी की उच्चतम झीलों में से एक है, जिसका आकार चंद्र के समान है। ये दोनों झील सूर्य के बल को और चंद्रमा के बल को प्रदर्शित करता है, जो सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को दर्शाती है। कैलाश पर्वत के 4 दिशाओं में 4 नदियों का उद्गम होता है, जैसे कि ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज व कर्नाली। और इन्हीं नदियों में से विभिन्न नदियां जैसे कि गंगा, सरस्वती इत्यादि का भी उद्गम हुआ है। कैलाश पर्वत के पूर्व में अश्व मुख है, वहीं पश्चिम में हाथी का मुख है, उत्तर में सिंह का तथा दक्षिण में मोर का मुख बना हुआ है। कैलाश पर्वत अपने आसपास एक ऐसा ध्रुवीय क्षेत्र बनाता है, जिसके कारण कैलाश पर्वत के आसपास हमेशा ही ओम की ध्वनि गूंजती रहती है। कई लोगों ने यहाँ यह भी दावा किया है कि उन्होंने यहाँ पर डमरू का आवाज़ भी सुना है। कैलाश पर्वत को रहस्यमय पर्वत इसलिए भी माना जाता है क्योंकि कैलाश पर्वत की ऊंचाई मात्र 6600 मीटर है, जो दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट से लगभग 2200 मीटर कम है। इसके बावजूद भी माउंट एवरेस्ट पर अभी तक कम से कम 7000 से अधिक व्यक्ति चढ़ चुके हैं, लेकिन वहीं कैलाश पर्वत पर आज तक कोई भी व्यक्ति नहीं चढ़ पाया है। इसका कारण यह बतलाया जाता है कि जब भी कोई व्यक्ति कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करता है तो वो अपने मार्ग से भटक जाता है, उसे दिशा का अनुमान ही नहीं रहता है। तमाम कोशिशों के बाद भी आज तक कैलाश पर्वत पर कोई व्यक्ति नहीं चढ़ पाया है। कई लोगों ने जब कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की तो वहाँ पे काफ़ी भयंकर बर्फबारी ने उन लोगों का रास्ता रोक लिया, तो कई लोगों ने जब उस पर चढ़ने की कोशिश की तो उन लोगों के दिल काफ़ी ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगे। कई लोगों का ऐसा भी मानना है कि उन्हें काफ़ी कमजोरी महसूस होने लगी तथा उनके मन में काफ़ी नकारात्मक विचार आने लगे और डर के वे लोग तुरंत ही नीचे आने लगे। और जैसे जैसे वो लोग नीचे आते गए वैसे वैसे ही उनका मन हल्का होता चला गया। कैलाश पर्वत पर आखिरी बार 2001 में चढ़ने की कोशिश की गई थी। अब कैलाश पर्वत पर चढ़ना निषेध कर दिया गया है। कैलाश पर्वत पर विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक खोज भी हो रहे हैं। मैग्नेटिक क्षेत्र के चलते कैलाश पर्वत पर कंपास भी काम करना बंद कर देता है। बहुत से वैज्ञानिक तो यह भी मानते हैं कि कैलाश पर्वत पर बर्फ पिघलने से चारों ओर डमरू तथा ओम की ध्वनि सुनाई देती है, किंतु अगर ऐसा बात होता तो बर्फ तो कई जगह है, सभी जगह पर डमरू की तथा ओम की ध्वनि सुनाई देती, परंतु ऐसा सिर्फ कैलाशी पर्वत पर क्यों होता है, ये एक रहस्यमयी बात है। माना जाता है कैलाश पर्वत पर फास्ट एजिंग होती है, यानी कि कैलाश पर्वत पर जितने दिन हम बिताते हैं वो हमारे दुनिया के यानी कि नॉर्मल जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ के दिन से काफ़ी ज़्यादा होते हैं। कैलाश पर्वत का 15 दिन सामान्य जगह के महीने भर के बराबर माना जाता है। कैलाश पर्वत के दिन और रात तो सामान्य होते हैं, किंतु यहाँ पर कुछ ऐसे वाइब्रेशन आते हैं जिस कारण से
मनुष्य के आयु में वृद्धि काफ़ी तेज हो जाती है और इसे ही फास्ट एजिंग कहा जाता है। यहाँ पर मनुष्य के बाल काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगते हैं तथा उनके नाखून भी काफ़ी जल्दी जल्दी बड़े होने लगते हैं, जो एक सामान्य प्रक्रिया नहीं है। इस पर्वत पर मौसम भी काफ़ी तेज़ी से बदलता है। कभी कभी तो यहाँ पर ठंड काफ़ी बढ़ जाती है और अत्यधिक ठंड होने के कारण बहुत लोगों में हृदय की समस्या भी बढ़ जाती है। बौद्ध भिक्षु मिलारेपा ही कैलाश पर्वत के ऊपर चढ़ने में सफल हो पाए थे। मिलारेपा ही मानव इतिहास के एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कैलाश पर्वत का सफ़र तय किया था। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि मिलारेपा ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें कैलाश पर्वत पर चढ़ने का आदेश मिला था। माना जाता है कैलाश पर्वत पर चढ़ने के बाद मिलारेपा के साथ बहुत सी अनहोनी या चमत्कार कह सकते हैं हम उस चीज़ों को जो उनके साथ घटित हुए। पवित्र पर्वत पर चढ़कर जब वो वापस आए तब उनके साथ अनेकों चमत्कार होने लगे तथा मिलारेपा को कुछ ऐसे रहस्य मिले जो दुनिया को नहीं पता होने चाहिए थे, जिसके कारण से मिलारेपा ने पर्वत पर चढ़ने की अनुमति देने से मना कर दिया तथा उन्होंने ऐसा कहा कि इस पर्वत को पूजनीय माना जाता है, इसीलिए इस पर्वत पर हमें नहीं चढ़ना चाहिए। एक असाधारण व्यक्ति ही कैलाश पर्वत की यात्रा में सफल हो सकता है, जो कि मिलारेपा ही थे। पर्वतों में श्रेष्ठ कैलाश पर्वत को अष्टापद, गण पर्वत तथा रजत गिरिध भी कहते हैं। कैलाश पर्वत हमेशा ही बर्फ से ढका हुआ रहता है। कई ऋषियों ने यहाँ पर मुक्ति प्राप्त की है। यह कैलाश पर्वत कश्मीर से लेकर भूटान तक फैला हुआ है, जिसमें उत्तरी शिखर का नाम कैलाश है। इस शिखर की आकृति एक विशाल शिवलिंग की तरह मालूम होती है। कैलाश पर्वत के चारों तरफ ही छोटे छोटे पर्वत हैं। कैलाश पर्वत के चारों तरफ छोटे छोटे पर्वत हैं तथा बीच में कैलाश पर्वत है जो कमल की फूल की तरह दिखता है। कैलाश पर्वत की परिक्रमा का काफ़ी महत्व बतलाया जाता है। तीर्थ के रूप से अगर हम देखते हैं तो कैलाश पर्वत की मुख्यतः परिक्रमा की ही महत्वता है। माना जाता है 10 परिक्रमा करने से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं। वहीं अगर दंड प्रणाम अर्थात दंड प्रणिपात किया जाए तो उसके जन्मों का कष्ट मिट जाता है तथा उसके एक कल्प का पाप नष्ट हो जाता है। कैलाश पर्वत की अगर 108 परिक्रमा मनुष्य पूरी कर लेता है तो वह जन्म और मरण से उसे मुक्ति मिल जाती है तथा वह हमेशा के लिए ही शिवधाम पहुंच जाता है। ऐसी मान्यता भी कैलाश पर्वत से जुड़ी हुई है। कैलाश पर्वत पर सिर्फ महान आत्मा ही निवास कर सकती हैं। इसका कारण यह बतलाया जाता है कि कैलाश पर्वत के चारों तरफ एक अलौकिक शक्ति का प्रवाह होता है, जिस कारण से महान ऋषि जो भी हुए हैं वो अपना मानसिक संपर्क किसी भी व्यक्ति या ऋषि के साथ आराम से कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कैलाश पर्वत विभिन्न रत्नों से बना हुआ है। शास्त्र तो यह भी बतलाते हैं कि कैलाश पर्वत एक तरफ से स्फटिक से बना हुआ है, दूसरी तरफ से कैलाश पर्वत माणिक से बना हुआ है, तीसरी तरफ से यह पर्वत सोने से तथा चौथी तरफ से यह पर्वत नीलम से बना हुआ है। यह पर्वत ऊपर से देखने से यह 4 दिशाओं को व्यक्त करता है। कैलाश पर्वत पर चढ़ने के लिए विशेष सिद्धि की आवश्यकता पड़ती है ताकि मनुष्य को बीच में ही दृष्टि भ्रम न हो सके या वो किसी भी तरह के चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित न हो सके। इस पर्वत पर अलौकिक शक्तियों का वास है और यहाँ पर कई देवी देवता भी विराजमान हैं और कैलाश पर्वत को स्वर्ग का द्वार भी माना जाता है। कैलाश पर्वत पर जब सूर्य की किरण बर्फ पर पड़ती है तो वह सोने की तरह चमकने लगती है, मानो वह स्वर्ण पर्वत हो। मान्यता तो यह भी है कि कैलाश पर्वत पर आज भी महादेव तपस्या कर रहे हैं, इसीलिए हमेशा ही वहाँ पर ओम की ध्वनि सुनाई देती रहती है।